सुने कार्यक्रम हवा महल। श्रोताओं, हवा महल कार्यक्रम में आज हम आपको कुंभेश श्रीवास्तव की लिखी नाटिका सुनवा रहे हैं, अच्छे दिन बुरे दिन। निर्देशक हैं गंगा। नमस्ते अंकल। नमस्ते। तुम कम्मो हो ना? जी। वाह, इतनी जल्दी इतनी बड़ी हो गई। आइए ना अंकल। बाबूजी, कानपुर वाले अंकल आए हैं। ओह, आओ आओ कैलाश भैया, बड़े दिन बाद आए। क्या करूं दयाल, 3 साल से इधर का दौरा ही नहीं लगा। हाँ भाई, वो तो मैं समझ ही गया, वरना तुम कहाँ आने वाले हो मतलब के बिना। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते भाभी जी, कैसी हैं आप? नमस्ते अंकल। नमस्ते। ये तो सुन ही रहे ना? जी हाँ। ये भी काफी बढ़ गया है। 3 साल में सब के सब बदल गए। बैठो बैठो तो भाई। अरे सुनील, अंकल का सूटकेस उस कमरे में रखा। 3-4 दिन तो ठहरेंगे ना भाई साहब? नहीं भाभी जी, सिर्फ 2 दिन के लिए आया हूँ। तो क्या हुआ भाई, सिक लीव ले लेना। इतने दिन बाद आए हो, 4-6 दिन ठहर कर आराम से जाना। डॉक्टर का सर्टिफिकेट मैं दिलवा दूंगा। अंकल, चाय। अरे, इतनी जल्दी चाय बना लाई? बड़ी होशियार हो गई है कम्मो। वाह, बड़ी अच्छी चाय बनाई है। इतनी अच्छी चाय न बनाया कर कम्मो। क्यों अंकल? अरे, तेरा दूल्हा सारा दिन तुमसे चाय ही बनवाता रहेगा। शर्मा गई। कौन सी क्लास में है? इंटर का 2रा साल है। भाई साहब, कोई लड़का वड़का नजर में हो तो बताइएगा। अरे भाई, सफर का थका मांदा होगा, नहा धो के फ्रेश तो हो लेने दो कैलाश को। वाह, मजा आ गया भाभी जी। क्या लजीज तरकारी बनाई है। मैंने नहीं, कम्मो ने बनाई है। अच्छा, तब तो वाकई कम्मो बहुत होशियार हो गई है। आइसक्रीम खाइए ना अंकल। अरे, ये आइसक्रीम मंगवाने की क्या जरूरत है भाभी जी? अरे मंगवाई नहीं है भाई, घर की ही है। घर की? अरे, यानी कि घर में फ्रिज भी आ गया है। आपकी दुआ से। बधाई हो दयाल बाबू, बधाई हो। मैं तो दरवाजे पे खड़ा हुआ स्कूटर देखकर ही समझ गया था कि दयाल बाबू की 5 उंगलियां आजकल घी में हैं। क्या कोई नया धंधा शुरू कर दिया भाई? धंधा तो वही है भैया। हाँ, ऊपर वाले की नजर थोड़ी सीधी हो गई है। हाँ, चलो अच्छा है, मगर बुरा न मनाना भाई दयाल। धंधे में तेजी मंदी लगी रहती है। हाँ, अब समझदारी इसी में है कि दिन अच्छे चल रहे हैं तो लगे हाथों कम्मू के हाथ पीले कर डालो। वही तो मैं भी कह रही थी भाई साहब, आपकी नजर में कोई लड़का हो तो बताइए। हाँ, ये लीजिए, अब बताना होगा। अरे हाँ, आपका लड़का उमेश भी तो जवान हो गया होगा। जवान? अच्छी खासी नौकरी कर रहा है भाई। सेंट्रल गवर्नमेंट में है। अच्छा? हाँ, शायद मेरे पर्स में उसकी हाल ही की तस्वीर भी होगी। दिखाइए। ये देखिए, अगर आप दोनों को पसंद हो तो। नापसंदगी का सवाल ही नहीं उठता भाई साहब। क्या कह रहे हैं? तो फिर बात पक्की? ना 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 ना, सबसे पहले लेन देन की बात पक्की हो जानी चाहिए कैलाश, है ना? आप कैसी बात करते हो यार? मैं और लेन देन की बात, और वो भी तुमसे? छी 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 छी, तुमसे कमतर सही, इतना गिरा नहीं कि तुमसे दहेज मांगूं। तुम्हें जो देना हो तो अपनी बिटिया को देना, और कुछ भी नहीं देना हो तो वो भी चलेगा। बुरा मान गए तुम तो, मैं तो मजाक कर रहा था यार। बोलो, हम लोग लड़का रोकने के लिए कब आ जाएं फिर? जब तुम्हारी मर्जी। तो फिर इसी बात पर मुंह मीठा करो। हाँ भैया, तुम्हारी आइसक्रीम गर्म हो रही है। मिसेस दयाल, मैं हॉस्पिटल से आ रहा हूँ, आप जल्दी हॉस्पिटल चलिए। मिस्टर दयाल का स्कूटर से एक्सीडेंट हो गया, उनकी हालत बहुत खराब है। आप जल्दी चलिए हॉस्पिटल।
ये कौन से पापों का फल दे रहा है हमें। कम्मो के पिताजी को हमसे जुदा हुए 6 महीने बीत गए। इन 6 महीनों में कौन सा दुख है जो हमें नहीं दिया तूने। कम्मो के पिताजी ने भरा पूरा घर छोड़ा था, पर हमें क्या मालूम था कि ये दिन भी देखने पड़ेंगे। बेचारी कम्मो रोज सवेरे घर से निकल जाती है, नौकरी के लिए सारा दिन धूप में भटकती रहती है और शाम ढले थकी हारी मुंह लटकाए लौट आती है। जिसे आंगन पार कराने चली थी, उसी के कंधों पर सारा बोझ पड़ गया, सारा बोझ। कम्मो बेटी। जी बेटा, दरवाजा तो खोल देना। जी। किशोरी आया होगा और तो कोई अब आता नहीं। अम्मा, कानपुर वाले अंकल आए हैं। भाई साहब, भाई साहब, मैं तो लुट गई भाई साहब, मैं लुट गई भाई साहब। बहुत बुरा हुआ भाभी जी, मेरा सब कुछ लुट गया। बहुत बुरा हुआ। मुझे तो खबर पाते ही गश आ गया। क्या करूं, आ नहीं सका जल्दी। बैठ जाइए, बैठिए ना। कम्मो बेटी, चाय बनी रखी है, अंकल के लिए ले आओ। जी। रहने दो कम्मू, फ्रिज का ठंडा पानी ले आओ बस। फ्रिज? फ्रिज तो चला गया भाई साहब। कहाँ? बेच दिया। 3 महीने से इसी तरह गुजारा हो रहा है। बिजनेस के लिए आपके भाई साहब ने कुछ कर्जा लिया था, कुछ तो अदा कर दिया, कुछ बाकी है। अचानक क्या से क्या हो गया। हम अब इस काबिल नहीं रहे कि ज्यादा कुछ कर सके, लेकिन मैं चाहती हूँ सगाई की मामूली सी रस्म हो जाती तो मेरे दिल को तसल्ली हो जाती। मैं समझता हूँ, लेकिन उमेश भी वैसे अभी शादी करने के मूड में नहीं है। जी। कोई दूसरी अच्छी नौकरी तलाश कर रहा है। उसका कहना है अच्छी तरह सेटल होने के बाद ही सगाई वगैरह हो तो ठीक है। आप लोगों की जैसी मर्जी, बस गरीबों का साथ ना छोड़िएगा भाई साहब, बस यही विनती है आपसे। अच्छा अच्छा, मैं चलूंगा। अम्मा, मुझे नौकरी मिल गई। अच्छा? हाँ अम्मा, बहुत बड़ी कंपनी है अम्मा, सच। लेकिन हरीश जी ने प्रॉमिस किया है कि 6 महीने में स्टेनो का ग्रेड दिलवा देंगे। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। बेटा, ये हरीश कौन है? अरे, उन्हें नहीं जानती अम्मा, अपने ही मोहल्ले में रहते हैं। अच्छा? उसी कंपनी में इंजीनियर है। एक दिन रास्ते में मुझे रोककर पिताजी के बारे में पूछने लगे, वही मुझे अपनी कंपनी ले गए और ये अपॉइंटमेंट लेटर दिलवा दिया। चलो, कोई तो काम आया, अपना न सही पराया सही। कैलाश भाई साहब की तो कानपुर से अब चिट्ठी तक नहीं आती बेटी। अरे तुम लोग टीवी देखने में मगन हो, कब से कोई दरवाजा पीट रहा है, देखो तो कौन है। अम्मा, तुम अपने कानपुर वाले अंकल आए हैं। लड़की कभी नमस्ते भाभी जी। से करती है। नमस्ते नमस्ते। हाँ। आपने तो कमाल कर दिया भाई साहब, पूरे 2 साल के बाद आज सूरत दिखाई है। चिट्ठियों का जवाब तक नहीं दिया। यकीन मानिए भाभी जी, 2 साल से दम मारने की फुर्सत नहीं मिली। दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, बम्बई के दौरों पर भटकता रहा हूँ। पूरे 2 साल के बाद अब इधर का दौरा लगा है। तभी तो दर्शन भी हो गए आपके, वरना आपका तो बस। मैं जानता था भाभी जी की डांट औरों की तरफ बढ़ेगी, मगर अब क्या कहूँ, बस माफी चाहता हूँ। बोलो ना। आइए बैठिए। पहली दफे कर रहा हूँ, अगली दफे गलती नहीं करूँगा। तो सब टीवी देखने में मगन है। ये टीवी कब खरीदा? कम्मो ने खरीदा है पिछले महीने। अच्छा। कम्मो बेटी, चाय तो बना ला। बड़ी गर्मी पड़ रही है, पहले मटके का एक गिलास ठंडा पानी पिला दो। मटका का क्यों अंकल? फ्रिज का पानी नहीं पिएंगे? फ्रिज? क्या फ्रिज ले लिया? क्यों नहीं,
आपको अपने फ्रिज की आइसक्रीम भी खिलाऊंगी। आजकल कमा रही है मेरी बेटी, 2 साल में 2 तरक्कियां ले चुकी है। अच्छा। अरे हाँ, मैं तो बताना ही भूल गया, उमेश के भी तरक्की हो गई है। अच्छा? अब प्रमोशन पर ट्रांसफर होकर यहीं आ रहा है। भाई ये तो बड़ी खुशखबरी है। मैं समझता हूँ भाभी जी, अब समय आ गया है कम्मो और उमेश की शादी का। मुहूर्त। अंकल, पानी फ्रिज का है और ये आइसक्रीम टेस्ट कीजिए ना। और शादी की बात भूल जाइए अंकल। हाँ? मुझे अब ये शादी नहीं करनी। हाँ? अरे अचानक क्या हो गया है इसे? कल तक तो उमेश की फोटो पर्स में लिए फिरती थी। 1 मिनट भाई साहब, 1 मिनट, मैं आती हूँ। कम्मो, क्या हो गया है तुझे? क्यों नहीं करनी ये शादी? मेरी मर्जी। लेकिन कल तक तो तू। कल की बात और थी। कहीं उस हरीश से तो नहीं अम्मा, ऐसा सोचना भी पाप है। हरीश जी मेरे बड़े भाई के समान हैं। तो फिर क्या बात है? हमें संभालने के लिए तू कब तक ऐसे बैठी रहेगी बेटी? एक दिन तो शादी करके इस घर से जाना ही होगा। अम्मा, मैं तुम्हें बोझ लगती हूँ तो जहर दे दो मुझे, मगर ऐसे घर में मत भेजो जो तुम्हारी बेटी को नहीं, उसके दहेज को बिहाना चाहते हैं। दहेज? दहेज का तो कैलाश भाई साहब ने नाम तक नहीं लिया बेटे। वो तो अपने मुंह से कुछ भी नहीं मांग रहे। कुछ लोग जो शराफत का मुखौटा ओढ़े होते हैं अम्मा, वो मुंह खोलकर नहीं मांगते, आंखें फाड़ कर देखते हैं। तुमने देखा नहीं, जब हमारे अच्छे दिन थे उन्होंने शादी की बात छेड़ी थी, बुरे दिन आए तो मुंह फेर लिया, और आज हमारे घर में सब कुछ देखकर, मेरी मोटी तनख्वाह देखकर फिर शादी की बात कर रहे हैं। बदले हुए रूप में ये वही गिद्ध है अम्मा, दहेज के लोथड़ों पर नजर रखने वाले गिद्ध। कम्मो, कम्मो, ये फोटो उन्हें वापस कर दो अम्मा, और कह दो वो अपने काम से आए हैं तो रहे, सिर्फ शादी की बात करने आए हैं तो लौट जाएं। अच्छे दिन बुरे दिन। अभी आपने कुंभेश श्रीवास्तव की लिखी ये नाटिका सुनी, निर्देशक गंगा प्रसाद माथुर। अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।